हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान साइंस का अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में अभिक्रिया के प्रकार चल रहा था, जिसमें पहली अपक्रिया का प्रकार हमने बता दिया था संयोजन अपक्रिया का। तो आइए शुरू करते हैं, वियोजन अपक्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं परिभाषा। वह अपक्रियाएं या वह अपक्रिया जिसमें एकल एकल का मतलब एक, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, समझ गए क्या है, क्या कह रहा है। वह अपक्रिया जिसमें एकल मीन्स क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन कहलाता है। वियोजन का मतलब ये होता है टूटना, समझ गए। टूटेंगे कौन, जब अकेले कोई होगा, इसको तोड़ा जाए। क्या किया जाए, तोड़ा जाए। कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, एक भाग ये निकल आए और एक कोई भाग ये। कितने भागों में तोड़ा जाए, दो भागों में। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, वियोजन कहलाएगी। जैसे थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ा सा मान लो कोई ए है, इनको हम क्या करें, तोड़ दें। कितने भागों में, ये बी और प्लस में सी। अब तीर के बाईं तरफ वाले को आप क्या बोलते थे, अभिकारक। आपने इसको क्या बोला, अभिकारक। तीर के दाईं तरफ जो प्राप्त होता है उसको बोलते हो उत्पाद। समझ गया। कितने अभिकारक हैं, एक है। टूटकर बी और सी में चेंज हो रहे हैं, मतलब कि दो यहां पर हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी घटना जहां मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे, वियोजन अपक्रिया। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बात थोड़ा सा और समझो भाई। अभिकारक है, अभिकारक कितने भागों में टूट रहा है, यहाँ पे दो। ऐसे तो ये जाके टूट जाएंगे नहीं, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस अभिकारक को ना गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गर्म के सिंबल को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ब्रैकेट में हम दर्शा भी दे रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा भैया, गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करने को ही क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। गर्म करने से ही अभिकारक क्या होते हैं, टूटते हैं, और जिस घटना को हम क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। अब ये गर्म करने की घटना या इस गर्म करने की विधि, आप कितने प्रकार से इसको गर्म कर सकते हो। जितने प्रकार से आप गर्म करोगे वो वियोजन अपक्रिया के उतने ही प्रकार कहलाएंगे। तो आप प्रकार समझो। प्रकार इसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन, पहला है ऊष्मीय वियोजन। दूसरा वैद्युत वियोजन। तीसरा प्रकाशीय वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। समझ गए। गर्म करने की कितनी विधि आपने देखा, एक तो ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन अपक्रियाओं को कितने रूप में करा जा सकता है, कितने रूप से इसको अपक्रिया को पूर्ण करा जा सकता है। एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। अब आइए ऊष्मीय वियोजन समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन है क्या, जब हम स्वयं क्या करें, अभिकारक को गर्म करें। जब हम स्वयं किसी अभिकारक को क्या करें, गर्म करें, और गर्म करने के कारण वो अभिकारक अपने दो भागों में टूट जाए, तो उस वियोजन को कौन सा वियोजन बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। समझ गए। जब हम स्वयं किसी अभिकारक में ऊर्जा बढ़ाएं
या उसको गर्म करें, ये घटना क्या कहलाएगी? ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। समझ गए? आइए लिखते हैं, ऊष्मा द्वारा वियोजन, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे ऊष्मा बढ़ाने पर, ऊष्मा बढ़ाने पर, ये स्वयं करेंगे, ऊष्मा बढ़ाएंगे। ऊष्मा द्वारा वियोजन क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन। जैसे जैसे चलो, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो? कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करो? गर्म करो। क्या करो? गर्म करो, ऊष्मा दो इसको, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ गए? इसका नाम लिख लो, ये बिना बुझा चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं बिना बुझा चूना, और ये होता है सॉलिड। समझ लेना, या ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, ये किस में होता है? सॉलिड में। इसको हमने क्या किया? सॉलिड का मतलब ठोस। इसको हमने क्या किया भैया? स्वयं गर्म किया। गर्म करने के कारण ये किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड, माने अब ये बुझ गया ना, बुझा चूना। और ये क्या है? आपकी गैस है, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, अगर आप रूप लिख दोगे तो ऊपर लिख दोगे ये गैस है, ये सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड है। तो समझ गए उसमें वियोजन क्या है? ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? उसमें वियोजन। हमने लिया क्या? एक बुझा हुआ चूना था, जिसको हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करने से ये दो भागों में टूट गए। पहला भाग आया बुझा चूना जो ठोस होता है, दूसरा भाग आया गैस निकली, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सिंबल बताता है कि इसमें से गैस रिलीज हो रही है इस क्रिया में। तो ऐसे वियोजन को क्या बोलोगे? उसमें वियोजन बोलते हैं। समझ गए? वैद्युत वियोजन समझो, वह अभिक्रिया जिसमें क्या प्रवाहित कराई है? धारा प्रवाहित करने पर हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें धारा की आवश्यकता हो, विद्युत धारा की आवश्यकता हो, उस वियोजन को क्या बोलते हैं? वैद्युत वियोजन बोलते हैं। ये प्राप्त कब होगी? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो। वियोजन हो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो तो उसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन। जैसे जल में धारा चल सकती है ना, जल में करंट लगता है कि नहीं लगता? ये जल में क्या दिया जाए? विद्युत धारा लगाई जाए। विद्युत धारा लगाई जाए तो जल क्या हो जाएगा? H2 गैस में प्लस O2 गैस में। समझ गए? जल में क्या लगाई गई? विद्युत धारा, जिसके कारण क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग उड़ गया और ऑक्सीजन अलग उड़ गया। एक अभिकारक थे, कितने में टूट गए? 2 में। और ऐसी घटना होती है तो वियोजन, इस वियोजन को किसकी श्रेणी में रखेंगे? वैद्युत वियोजन की श्रेणी में। अगला देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय का मतलब सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। चलो तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण AgCl। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगा? ये Ag अपना अलग टूट जाएगा और क्लोरीन अपनी अलग टूट के गैस में उड़ जाएगी। अभिक्रिया को संतुलित करो। इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है? 1 है। यहाँ किससे गुणा कराओगे? 2 से। अब Ag कितना हो गया? माने सिल्वर कितना हो गया? 2। और क्लोरीन कितना हो गया? 2। इधर सिल्वर कितना है? अकेला है, इसमें किससे गुणा करा दोगे? 2 से। अब क्रिया हो गई कंप्लीट। नाम लिख देते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये हो गया सिल्वर, ये क्लोरीन, ये हो गई आपकी क्लोरीन गैस।
आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कह रहा है वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एकल मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में अलग हो जाते हैं, ऐसे वियोजन को बोलते हैं, ऐसे अपक्रिया को बोलते हैं ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें जैसे हमने कहा एक अभिकारक हमने ए लिया था, इसको क्या किया, ये वियोजन कब होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी और सी में टूट जाएगा, उत्पाद तुम्हारे दो में बट गए, अभिकारक अकेला था, तो ऐसा वियोजन ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन कहलाती है। वियोजन को कितने प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, पहला था उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा वियोजन, उष्मा बढ़ाने पर मतलब जैसे आपके पास बिना बुझा हुआ चूना था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने से आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सेकंड विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। जल था, जल में विद्युत धारा लगाई गई तो हाइड्रोजन गैस अलग उड़ गई और ऑक्सीजन गैस अलग उड़ गई। जल तुम्हारा रहेगा लिक्विड में, हाइड्रोजन तुम्हारा है गैस में, ऑक्सीजन आपका है गैस में। थर्ड था प्रकाशीय वियोजन, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न हो उसको वियोजन को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड था, सूर्य के प्रकाश में हमने खुला रख दिया, छोड़ दिया तो सिल्वर अलग हो गया और आपका क्लोरीन गैस बन के क्या हो गई, बाहर निकल गई। सिल्वर क्लोराइड जो है वो रहेगा ठोस, सिल्वर क्लोराइड रहेगा सॉलिड में, सिल्वर भी रहेगा तुम्हारा सॉलिड में, क्लोरीन तुम्हारी क्या हो जाएगी, गैस। समझ गए। आशा करते हैं ये सभी हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आई है, और समझ में अगर आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें शेयर, सब्सक्राइब कर लें आप भी और हमारे दोस्तों से भी या आपके दोस्तों से भी शेयर करवाएं।